खबर पलामू से है, जहां पर सतबरवा पहुंची में स्वर्णकारों के साथ पलामू जिला स्वर्णकार संघ अध्यक्ष धनंजय सोनी ने महत्वपूर्ण बैठक की। पलामू जिला स्वर्णकार संघ अध्यक्ष धनंजय सोनी के साथ सतबरवा प्रखंड के सभी स्वर्णकार समाज भाई बंधु बैठक में भाग लिए, जहां पर सर्वप्रथम स्वर्णकारों ने अपने बिजनेस पर चर्चा किया तथा ग्राहकों के आधार कार्ड अथवा सामान का कागजात लेकर सामान खरीदने को लेकर भी चर्चा की गई, जो यह जानकारी स्वर्णकारों के लिए बहुत ही बिजनेस की ओर बेहतर ढंग से चलाने में मदद करेगी। धनंजय सोनी के नेतृत्व में यह बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी स्वर्णकार समाज भाई बंधु ने अपने बिजनेस को और भी बेहतर ढंग से चलाने के लिए कुछ नए विचार विमर्श भी किए। सतबरवा प्रखंड के अध्यक्ष अजीत सोनी जी के नेतृत्व में सतबरवा प्रखंड में एक स्वर्णकार समाज का बैठक रखा गया, जिसमें पलामू जिला स्वर्णकार समाज से पदाधिकारी सतबरवा प्रखंड में उपस्थित रहे। इस बैठक को रखने का एक उद्देश्य समाज के प्रति अखंडता, प्रभुता, एकजुटता के साथ साथ समाज के प्रति समर्पण, त्याग और भरोसा की भावना से जो काम करने की भावनाएं हैं वो निश्चित रूप से रखी गई। और एक उद्देश्य ये भी था कि जो सरकार द्वारा BNS 305 जो कि एक श्राप बन करके स्वर्णकार व्यापार कर रहे लोगों के साथ ये आई है, जिसमें जाने अनजाने चोरी का अगर कोई माल कोई ले लेता है तो उसमें जो है स्वर्णकार समाज के लोगों को प्रशासन द्वारा जो परेशान किया जाता है, पकड़ा जाता है, जिसमें जो नामी लोग रहते हैं जो गलती से चोरी का हुआ सामान जाने अनजाने वो ले लेते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में जो है आत्महत्या करने की स्थिति उनकी आ जाती है, क्योंकि समाज में जो उनकी जो प्रतिष्ठा है उनका कहीं ना कहीं हनन होता है। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए हम लोग सरकार में बहुत जल्द धारा 305 BNS धारा 305 को जो है रिकंसाइज करने के लिए हम लोग एक बैठक करेंगे मुख्यमंत्री के साथ, जिसमें हम लोग का मांग यही रहेगा कि जिला कमेटी का एक टीम बना करके प्रशासन के साथ एक टीम बनाया जाए, जिसमें अगर मान लेते हैं कि कोई भी व्यापार कर रहे स्वर्णकार बंधु का कोई भी अगर चोरी का अनजाने में या जान में कर भी अगर चोरी का माल कोई लेता है तो उसकी जांच पहले जिला कमेटी के साथ प्रशासन करे, तत्पश्चात उसको जो है गिरफ्तारी हो। अगर वो दोषी पाया गया तो निश्चित रूप से सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो निर्दोष है तो ऐसी स्थिति में उनका जो है उनको माफ़ किया जाए। और उनके लिए जिला कमेटी साथ खड़ी है। जिला कमेटी इसलिए बनी गई है कि जो भी हमारे स्वर्णकार लोग हैं उनको परेशानी ना हो, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि जिला कमेटी के बिहाफ में आप गलतियां करते रहें। हमारा बिल्कुल भी ऐसा सोच नहीं है कि जिला कमेटी का पीठ पीछे आप गलत काम भी करें। तो मैं हमारे स्वर्णकार भाइयों को आगाह करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप चोरी किया हुआ माल को बिल्कुल भी ना लें, और अगर कोई भी तरह का अगर माल ले भी रहे हैं, अगर आपको कोई बता रहा है कि ये मजबूरी के हमारे साथ मगर मजबूरी है और उसके हिसाब से आप माल ले रहे हैं, तो जिला कमेटी की ओर से एक प्रावधान बनाया गया है, एक मतलब प्रोफाइल बनाया गया है, जो इसमें सामान की प्रकृति जांच करके आप जो है आधार कार्ड ले करके सामान का वजन लिख करके आपको जो है सामान लेना है। तत्पश्चात अगर आप सही हैं, अगर आप प्रशासन उसके बाद भी परेशान करती है तो निश्चित रूप से जिला कमेटी आपके साथ खड़ी है। और एकजुट रहें, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कि नारा को मैं लगाते हुए सारे स्वर्णकार भाइयों को बताऊंगा, बोलूँगा, निवेदन करूँगा कि एक रहें और एकजुट के साथ रहें, क्योंकि समाज में जो एकजुटता का जो प्रतीक है वो बहुत मायने रखता है। हम सभी को एकजुट रहना चाहिए। समाज के लोगों को एकजुट रहने से समाज को ही फायदा है। और जिला कमेटी के जो भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो जिला कमेटी आपके साथ खड़ी है। बहुत लोगों को लोन नहीं मिली है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जागरूकता सब इसका एकमात्र एक जवाब है। अगर लोग जागरूक रहेंगे तो उनके व्यापार में उनको फ़ायदा मिलेगा। और हमारा जो समाज जो है वो पिछड़ा समाज है और समाज में शिक्षा की बहुत कमी है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आपको लोन तभी मिलता है जब आपका प्रोफाइल ठीक है। आपको ऐसा ना हो कि आपका अकाउंट NPA हो चुका है, उसके बाद आप लोन की अप्लाई करते हैं तो लोन आपको नहीं मिलेगा। आपको पहले समझना होगा कि लोन कैसे मिलता है।
इसी के लिए हम लोग वर्कशॉप भी रखने वाले हैं, जिसमें समाज के सारे लोगों को बुलाया जाएगा, जिसको समझाया जाएगा कि अगर आप अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं तो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। बहुत लोगों के पास तो पैन कार्ड भी नहीं है और उसके बाद आप लोन मांगते हैं तो सरकार आपको लोन कैसे दे सकती है। तो इसीलिए पैन कार्ड होना बहुत आवश्यक है। पैन कार्ड के साथ साथ आपको GST सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। और आप अगर काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने में काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको लोन मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। और इसमें जिला कमेटी काम भी कर रही है। हम बात करें मतलब NBFC बैंक का, कोई प्राइवेट बैंक का, सरकारी बैंक का, सारे बैंक के पास CGTMSE के तहत कोलेटरल फ्री लोन की व्यवस्था रखी गई है, जिसमें आपको कोई भी तरह का सिक्योरिटी कोलेटरल नहीं देना है। तो ये सब सारी चीज़ है। जानकार रहेंगे तो सब कुछ आपको सुविधाएँ मिलेगी। निश्चित रूप से सरकार भी जो है स्टार्टअप इंडिया के तहत जो है लोगों का मदद कर रही है। तो हिम्मत नहीं हारना है। होता क्या है ना कि लोन के नाम से ना आधा लोग डरते हैं, ठीक है। और लोन के नाम पे जो प्रोसेस है लोन का, वो तो प्रोसेस होगा ही, चाहे वो आप कैसे भी करें, तो प्रोसेस में आधा लोग फेल हो जाते हैं। तो हिम्मत नहीं हारना, मैं शुरू में ही बोला कि लोन एक ना ज़रूरत है सब लोग को व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर आप लोन ले रहे हैं तो तरीके से अगर उसमें काम करेंगे और जानकार बन के अगर आप लोन लेंगे तो लोन जल्दी मिलेगा। और मैं बता दूं कि जिला कमेटी की टीम की ओर से पिछले साल एक लोन मेला स्वास्थ्य शिविर रखा गया था, जिसमें काफ़ी लोग मुफ्त में अपना इलाज कराए थे और लोन का एक कंसलेशन हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या है कि लोगों को लोन मिला भी है, ऐसा नहीं लोन नहीं, लेकिन लोन को लेने के लिए प्रोफाइल ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप अपना, जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है वैसे पैन कार्ड होता है, तो आप बिजनेस में पैन कार्ड के साथ GST होना बहुत आवश्यक है। तो सब सारी चीज़ें हैं। एक हम लोग वर्कशॉप बहुत जल्दी रखेंगे, जिसमें लोगों को जागरूकता के साथ समझाया जाएगा कि उनको लोन कैसे लेना है और लोन लेने के लिए आपको क्या करना है। पलामू से राजीव सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।